नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो चुनावी राज्य में बीजेपी के खिलाफ 3 फरवरी से मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार को समन्वय समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मिशन उत्तर प्रदेश के तहत एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग भी उठाएगा। बता दें, सरकार ने किसानों को आश्वस्त कर उनका आंदोलन स्थगित करा दिया था। सरकार ने ऐलान किया था कि वो एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति का गठन करेगी, लेकिन अभी तक इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसके बाद किसानों ने एक बार फिर से बीजेपी के विरोध में अभियान चलाने का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन में किसानों के परिजनों ने अपने 700 से अधिक अपनों को खोया है। पिछले साल के इन दिनों को किसान कभी नहीं भूलेंगे। एमएसपी है किसानों की रीढ़ और किसान चाहते हैं खेती का भविष्य बचाने के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून। लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि मैं मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सब दंगों को भूल गए हैं क्या? अगर नहीं तो वोट देने में गलती मत करना, नहीं तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। इसके साथ ही शाह ने पिछली राज्य सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि बसपा की सरकार थी तो एक जाति की बात होती थी, कांग्रेस परिवार की बात करती थी और सपा गुंडों माफियाओं की बात करती थी। अब प्रदेश में सबका साथ और सबका विकास है और हर कोई सुरक्षित है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी की संपत्ति 4,847 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि साल 2013 से 14 में बीजेपी की संपत्ति 780 करोड़ थी। साल 2019-20 में बीजेपी की संपत्ति 4,847 करोड़ हो गई है। सुरजेवाला ने कहा कि देश का गरीब मध्यम वर्ग और गरीब हो रहा है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी की संपत्ति बढ़ी 550%, हम दो हमारे दो की बढ़ी लाखों करोड़। यही है न्यू इंडिया का मोदी मॉडल। देश वाकई बदल रहा है। बीते साल भारत की सियासत में तूफान ला देने वाले पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत सरकार ने 2017 में इजरायल के साथ हुई डिफेंस डील के तहत इस जासूसी सॉफ्टवेयर को खरीदा था। ये डिफेंस डील $2 अरब की थी। 1 साल तक लंबी पड़ताल करने के बाद अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है। अखबार ने कहा है कि अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी इस सॉफ्टवेयर को खरीदा था और इसका इस्तेमाल भी किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2017 में जब इजरायल पहुंचे तब ये डिफेंस डील हुई थी और पेगासस स्पाईवेयर और मिसाइल सिस्टम इसके अहम बिंदु थे। अखबार अपनी रिपोर्ट में कहता है कि कुछ महीनों बाद इजरायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत आए और जून 2019 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में हुई एक वोटिंग में इजरायल के हक में मतदान किया। इस मतदान के जरिए फिलिस्तीन के एक मानवाधिकार संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना था। बता दें, बीते साल जब पेगासस स्पाईवेयर के मामले में अच्छा खासा बवाल हुआ था तो कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से पूछा था कि वो बताए कि उसने इसे खरीदा है या नहीं, जबकि इसे बनाने वाली इजरायल कंपनी एनएसओ का कहना था कि वो अपना सॉफ्टवेयर केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है। पेगासस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच पड़ताल के बाद मोदी सरकार अब फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। पेगासस जासूसी मामले में मोदी सरकार पर हमलावर रहे राहुल गांधी ने अब कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। दिल्ली महिला आयोग ने 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिलाओं को काम पर जाने से रोकने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को नोटिस जारी किया है। एसबीआई ने इन महिलाओं को अस्थायी रूप से अयोग्य कहा है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि बैंक की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और अवैध है, क्योंकि यह कानून के तहत प्रदान किए जाने वाले मातृत्व लाभों को प्रभावित कर सकती है। सीपीआई ने भी एसबीआई की इस गाइडलाइन को बेतुका बताया और वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्हें अस्थायी रूप से अयोग्य करार दिया है।
ये भेदभावपूर्ण और अवैध भी है। हमने उन्हें वापस लेने की मांग करते हुए नोटिस जारी किया है। नाथूराम गोडसे के महिमा मंडन को लेकर सुर्खियों में रहने वाला मध्य प्रदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान दिवस 30 जनवरी के ठीक पहले पुनः चर्चाओं में है। चर्चा की वजह राज्य सरकार का वो आदेश है जो शुक्रवार 28 जनवरी को जारी हुआ है। लंबे चौड़े आदेश में तमाम दिशा निर्देशों के साथ 30 जनवरी को 2 मिनट का मौन रखे जाने का आह्वान है, लेकिन पूरे आदेश में बापू के नाम अथवा देश के लिए गांधी जी द्वारा अपने प्राणों की आहुति दे दिए जाने का कहीं भी उल्लेख नहीं। मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की स्मृति में 30 जनवरी को मौन धारण किया जाएगा। 2 पृष्ठों वाले इस आदेश में महात्मा गांधी के बलिदान अथवा 30 जनवरी को बापू की पुण्यतिथि होने संबंधी कोई भी जानकारी नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव ने राज्य सरकार के 2 पृष्ठ वाले आदेश को टैग करते हुए ट्वीट किया है, आखिर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को महात्मा गांधी जी के नाम से इतनी नफरत क्यों। हाल ही में द हिंदू की रिपोर्ट छपी कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया था जिसमें सीधे कराची और लाहौर से 170 तीर्थयात्रियों के भारत के तीर्थ स्थानों पर आने की अनुमति मांगी गई। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान की सरकार ने भारत को भेजा था। अब इसके बाद रिपोर्ट आ रही है कि भारत पाकिस्तान से बातचीत के लिए इच्छुक है। द हिंदू की खबर के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, तीर्थ स्थलों की संख्या बढ़ाने को लेकर दोनों तरफ से रुचि दिखाई गई। भारत की इसे लेकर सकारात्मक सोच है और वो पाकिस्तान से इस बारे में बात करने को तैयार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।